हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बयान से संबंधित एग्जामिनेशंस क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशंस क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई भी केस होता है वादी और प्रतिवादी के बीच में, जब कोर्ट को सही निर्णय का निर्धारण करना होता है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर गवाहों का बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान रहता है। एक देखा जाए तो एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका गवाहों के द्वारा निभाई जाती है। आज की वीडियो में समस्त जानकारी गवाह के बारे में, एविडेंस के बारे में करेंगे। किस तरह से गवाही देनी चाहिए, किस तरह से आप जब कोर्ट में गवाही देने जाते हैं जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो किस प्रकार से आपको यहाँ पर गवाही पेश करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से केस तो ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पर जब कोर्ट के समक्ष निर्णय करने का समय आता है कि किस आधार पर निर्णय किया जाए, किस आधार पर यहाँ पर न्याय दिया जाए, तो गवाहों की यहाँ पर लापरवाही के कारण, गवाहों की जो उनके द्वारा गवाह दर्ज किए गए हैं, उनके आधार पर ही यहाँ पर केस का निर्धारण किया जाता है और यहाँ पर केस को हार जाते हैं। तो समस्त जानकारी आज की इस वीडियो पर करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, आपने पहले इस चैनल पर अगर कभी विजिट नहीं किया है और विजिट किया हो और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। दोस्तों, एक केस को जीतने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ती है गवाहों की। साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, क्योंकि केस दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन बाद की जो स्टेज रहती है वो स्टेज ही यहाँ पर निर्धारण करती है कि किस आधार पर जो चार्ज लगाए गए हैं वो चार्ज के यहाँ पर सत्य पाए गए हैं, या यहाँ पर वादी और प्रतिवादी के बीच में जो केस यहाँ पर दर्ज किया गया ये केस झूठा है या सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी कोई भी केस दर्ज होता है, 3 प्रकार के केस न्यायालय पर चलते हैं। क्रिमिनल केस हो सकता है, सिविल केस हो सकता है, या मैट्रिमोनियल से संबंधित कोई भी और केस हो सकता है। तो यहाँ पर गवाह की जो स्टेटमेंट होती है वो 2 प्रकार से यहाँ पर दर्ज की जाती है। एक गवाह की स्टेटमेंट यहाँ पर मौखिक आधार पर दर्ज की जाती है, और लिखित आधार पर भी यहाँ पर एफिडेविट के माध्यम से भी गवाही पेश की जाती है। जो क्रिमिनल श्रेणी के जो मैटर होते हैं, मारपीट का मैटर हो, कोई हत्या का मैटर हो, जहाँ पर संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में रखा गई जिन धाराओं के अंतर्गत अगर कोई केस दर्ज होता है, तो यहाँ पर ओरल माध्यम से यहाँ पर एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। गवाही यहाँ पर मौखिक आधार पर ही गवाही दी जाती है। कोर्ट के समक्ष जब भी एग्जामिनेशंस किए जाते हैं वो मौखिक आधार पर ही यहाँ पर किए जाते हैं। इसके अलावा कोई अगर ज़मीन से संबंधित मैटर हो, कोई मैट्रिमोनियल संबंधित कोई मैटर हो, यानी कि कोई भी अगर कोई ज़मीन से संबंधित कोई भी मामला अगर आपका न्यायालय पर लंबित है, तो यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट को एक एफिडेविट के माध्यम से पेश किया जाएगा। किसी पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा का मैटर हो, कोई दहेज का मैटर हो, या मेंटेनेंस का मैटर हो, तो ऐसे मामलों पर यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे वो यहाँ पर एफिडेविट के माध्यम से ही दर्ज यहाँ पर किए जाएंगे। अब यहाँ पर ये स्थिति कब आती है, कब कोर्ट के द्वारा गवाहों को बुलाया जाता है, तो फर्स्ट सिरे से जहाँ पर अगर देखते हैं कि जब भी वादी किसी प्रतिवादी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहाँ पर अपनी रिपोर्ट पेश करता है, और रिपोर्ट पेश करने के बाद यहाँ पर वादी और प्रतिवादी का नाम यहाँ पर दे दिया जाता है। यानी कि वादी वो पक्ष जिसके द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई हो, जिसके द्वारा यहाँ पर शिकायत पेश की गई हो, और प्रतिवादी यहाँ पर उसको बोला जाएगा जिसके खिलाफ यहाँ पर प्रकरण दर्ज किया गया है। और प्रकरण दर्ज होने के बाद जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लेती है और अपनी डायरी को पूरी कर लेती है, तो ऐसी कंडीशन में उस डायरी को यहाँ पर पेश किया जाता है कोर्ट के अंतर्गत। यानी कि जो डायरी पेश की जाती है उसको चार्जशीट यहाँ पर बोला जाता है। चार्जशीट का समय अधिकतर मामलों में
90 दिन तक का समय दिया जाता है। 90 दिन तक जो चार्जशीट होती है वो पुलिस वालों को कोर्ट के समक्ष पेश करनी होती है। कोई ऐसा संज्ञेय अपराध हो, कोई ऐसा संगीन मामला हो जिसकी इन्वेस्टिगेशन लंबे समय तक अगर चल रही होती हो तो उसके लिए अलग से यहाँ पर पुलिस वालों के द्वारा समय लिया जाता है। लेकिन अधिकतर मामलों में यहाँ पर 90 दिन का समय दिया जाता है। 90 दिन के अंतर्गत ही चार्जशीट को कोर्ट के अंतर्गत पेश करना होता है। अब यहाँ पर चार्जशीट पर ही अंकित किए जाएंगे कौन यहाँ पर एविडेंस रखा जाएगा, कौन यहाँ पर गवाह रखे जाएंगे, क्योंकि जो भी अभियोजन पक्ष है यानी कि जो भी प्रार्थी पक्ष है वो अपने गवाहों को यहाँ पर पुलिस के समक्ष पेश करेगा कि इन किसी भी प्रकार से जब एफआईआर दर्ज की गई है तो एफआईआर पर लिखा जाएगा कि कोई लड़ाई झगड़े का मैटर हो तो कि मेरे से लड़ाई झगड़ा किया गया, मैं यहाँ से निकल रहा था और यहाँ पर ये अन्य लोग उपस्थित थे। तो अन्य लोग जो भी उपस्थित थे उनमें से यहाँ पर गवाह बनाए जाएंगे। और इनके साथ साथ अगर ऐसी स्थिति है जहाँ पर मारपीट ज़्यादा हुई हो, कोई मेडिकल हुआ हो, तो यहाँ पर गवाही के लिए यहाँ पर जिस डॉक्टर के द्वारा यहाँ पर डॉक्टर मुआयना कराया गया है उसकी भी गवाही यहाँ पर की जाएगी। अब यहाँ पर जो गवाह बनाया गया है कि किस व्यक्ति के सामने यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, कौन व्यक्ति यहाँ पर गवाही देने के लिए तैयार रहता है, उनका जो बयान होते हैं वो बयानी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पुलिस के द्वारा जो बयान लिए जाते हैं एक तरह से देखा जाए तो उन बयानों की यहाँ पर अहमियत नहीं रहती है। जो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बयान दिए जाएंगे उन बयानों की ही यहाँ पर मान्यता रहती है। तो जब भी कोई पुलिस के द्वारा कोई स्टेटमेंट अगर कोई चेंज करके लिख दिया जाए तो उसके बाद जो गवाह के द्वारा जो बयान कोर्ट के अंतर्गत दिए जाएंगे उनकी ही यहाँ पर वैल्यू समझी जाएगी, उनकी ही वैल्यू यहाँ पर देखी जाएगी। तो जब कोर्ट के अंतर्गत चार्जशीट दर्ज कर दी जाती है, कोर्ट के समक्ष जब मामला पहुँच जाता है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर चार्ज लगाया जाता है, यानी कि अभियोजन पक्ष की ओर से यहाँ पर चार्ज लगाया जाएगा और चार्ज पर देखा जाएगा कि किन किन आधारों पर यहाँ पर चार्ज लगाना है। चार्ज लगने के बाद यहाँ पर फिर केस की स्टेज चली जाती है प्रोसिक्यूशन एविडेंस के अंतर्गत। और प्रोसिक्यूशन एविडेंस के अंतर्गत यहाँ पर 3 श्रेणियाँ देखी जाती है। एग्जामिनेशन इन चीफ, यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है, यहाँ पर सेकंड एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन, और थर्ड यहाँ पर एग्जामिनेशन होता है री एग्जामिनेशन। 3 प्रकार से यहाँ पर बयान दर्ज किए जाते हैं। अगर कोई मैट्रिमोनियल से संबंधित मामला हो तो यहाँ पर बयान दर्ज किए जाएंगे एक एफिडेविट के माध्यम से। उस पर सभी बातों को लिखा जाएगा, सभी तथ्यों को देखा जाएगा, सभी बयानों को लिखकर कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। और अगर कोई अन्य मामला है जहाँ पर लड़ाई झगड़े का मैटर हो तो ऐसे मामलों पर यहाँ पर जो भी एग्जामिनेशन किए जाएंगे और ओरल माध्यम से किए जाएंगे, यानी कि मौखिक माध्यम से यहाँ पर स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे कोर्ट के समक्ष। अब जो एग्जामिनेशन चीफ होता है यहाँ पर साधारणतया अभियोजन पक्ष यानी कि प्रार्थी की ओर से जो यहाँ पर एविडेंस बनाए गए हैं, जो विटनेस यहाँ पर बनाए गए हैं, तो उन व्यक्तियों के यहाँ पर बयान किए जाएंगे। कोर्ट के द्वारा समन भेजा जाएगा उनको कि आपको आकर यहाँ पर आपके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए थे तो कोर्ट के अंतर्गत आपको गवाही यहाँ पर देनी है। समन जब भी भेजा जाता है वो कोर्ट को गवाही देने के लिए भेजा जाता है। और किसी भी केस के अंतर्गत अगर गवाह यहाँ पर बने हैं तो आपको समन भेजा जाएगा। समन भेजने के बाद आपको कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना है। और जो अभियोजन पक्ष का जो एडवोकेट होता है, यानी कि यहाँ पर जो पीपी साहब हो सकते हैं, जो सरकारी वकील आप कह सकते हैं, सरकारी वकील की ओर से जिन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था उन व्यक्तियों के खिलाफ यहाँ पर बयान यहाँ पर दर्ज करवाए जाएंगे। पीपी साहब दर्ज करवा सकते हैं। सरकारी जो एडवोकेट होते हैं वो यहाँ पर अभियोजन पक्ष की ओर से यहाँ पर बयान दर्ज करेंगे। नॉर्मल आधार पर यहाँ पर बयान दर्ज कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आती है अगली स्टेज जो आती है, यहाँ पर अगली स्टेज आती है क्रॉस एग्जामिनेशन की, यानी कि अब यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। जिन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन व्यक्तियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज होकर न्यायालय में लंबित चल रहा है, प्रतिवादी की ओर से जो एडवोकेट महोदय होंगे
उन एडवोकेट महोदय के द्वारा यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशंस करवाया जाएगा। क्योंकि जो जो पहले बयान दर्ज किए गए एग्जामिनेशन इन चीफ के अंतर्गत जो बयान दर्ज किए गए उनको यहाँ पर जुटलाने की कोशिश की जाएगी, उनको प्रेशर में लाने की कोशिश की जाएगी। और जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ये बड़ी प्रैक्टिस के बाद यहाँ पर अधिवक्ता के द्वारा करवाया जाता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को साबित करना होता है कि जो भी यहाँ पर चार्ज लगाए गए हैं, जो यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है वो मुकदमा झूठा दर्ज किया गया है। हर बात को यहाँ पर घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। तो यहीं पर आपको अलर्ट रहने की आपको आवश्यकता है। अगर आप किसी भी मामले में अगर गवाही देने के लिए अगर आप जा रहे हैं, अगर किसी मामले में आप गवाह बन चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि हर बात को कोर्ट के अंतर्गत जो एडवोकेट महोदय रहेंगे वो आपको घुमा फिरा कर पूछेंगे। आपको जो आपके द्वारा बयान दर्ज करवाए गए हैं उन बयानों को यहाँ पर चेंज करवाने की अथक कोशिश की जाएगी। तो आप जब भी किसी भी मामले में अगर आप गवाही देने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे बड़ी तो आपको यहाँ पर एक धैर्य के साथ यहाँ पर आपको बयान दर्ज करवाने। अगर आप कुछ कंफ्यूज अगर आप हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको समय आपको ले लेना चाहिए। जब भी कोई भी एडवोकेट आपसे अगर क्रॉस एग्जामिनेशंस कर रहा है तो आप 2-3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड तक उसकी बात का विचार यहाँ पर करें कि यहाँ पर जिस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया है उसका जवाब देने पर यहाँ पर वापस प्रतिक्रिया क्या रहेगी। और जो आपके एडवोकेट महोदय होते हैं आप उनसे पहले सलाह मशवरा कर लें कि किस तरह से यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशंस के समय आपसे सवाल किए जा सकते हैं। आप उनकी प्रैक्टिस पहले से ही कर ले तो आपके लिए बेटर यहाँ पर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अहम कड़ी होती है किसी भी मामले का निर्धारण करने के लिए। यहाँ पर एविडेंस और गवाह की अहम कड़ी यहाँ पर देखी जाती है। क्योंकि एविडेंस और गवाहों के आधार पर ही यहाँ पर केस का निर्धारण किया जाता है। यहीं पर पता लगता है कि जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो यहाँ पर धाराएं लगाई गई है, क्या वह सत्यता के आधार पर पाई जाती है या यहाँ पर केस पर बरी किया जाएगा। तो इसी आधार को लेकर आपको यहाँ पर एक साहस रखना है। धैर्य के साथ आप यहाँ पर आप अपने बयान दर्ज करवाएं। और जो जो आपने पहले बयान दर्ज करवाए उनको आप एक तरह से देखा जाए तो उनको आप बहुत ही तरीके से आप प्रैक्टिस उनकी कर लें कि आपसे 50 बार अगर उन बयानों को घुमा घुमा कर पूछा जाए तो भी आप वही शब्द यहाँ पर बोलेंगे क्रॉस एग्जामिनेशंस के लिए जो आपने पहले यहाँ पर दर्ज करवा चुके होते हैं। और जब क्रॉस एग्जामिनेशंस हो जाता है और जब अगर किसी प्रकार की कुछ त्रुटि यहाँ पर रह जाती है तो उनके सुधारने के लिए यहाँ पर री एग्जामिनेशंस भी यहाँ पर करवाया जा सकता है। तो दोस्तों जब भी अगर किसी भी मामले में अगर आप कोर्ट में गवाही देने के लिए जाते हैं तो आप एक धैर्य के साथ और साहस के साथ आप कोर्ट में बयान दर्ज करवाएं। कोर्ट में बयान दर्ज अगर आपके सत्यता के आधार पर अगर कोर्ट के अंतर्गत आप बयान दर्ज करवा देते हैं तो आप किसी भी पक्ष से हो सकते हैं। आप विपक्षी पक्ष की ओर से भी हो सकते हैं, आप प्रार्थी पक्ष की ओर से भी हो सकते हैं। अगर किसी भी दोनों में से अगर कहीं किसी भी पार्टी की ओर से अगर आपको गवाह बनाया गया है तो आप अपने जो भी आपके बयान दर्ज किए गए हैं उनकी प्रैक्टिस आप पहले से सुनिश्चित कर लें। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको एविडेंस से संबंधित गवाह से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी थी वो आपको समझ में आई होगी। और अगर किसी अन्य मामले से रिलेटेड अगर आप मेरे से कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं या मेरे से अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात करना चाहते हैं तो आप पहले अपॉइंटमेंट बुक करके आप मेरे से बात आप कर सकते हैं। आप मेरे से बात करने के लिए आपको जो सोशल मीडिया का जो आपको आई बटन में जाने के बाद आपको लिंक दिख जाएगा तो वहाँ पर जाकर भी आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी है, वीडियो को समझाए, वीडियो को पूरी देखकर अगर आपको कुछ जानकारी समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक भी इसको शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बॉक्स भी ज़रूर डालें। तो दोस्तों मिलेंगे इसी जानकारी के साथ फिर से लीगल एडवाइस के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद।